ट्रंप का सिनेमाई सर्जिकल स्ट्राइक, 100% टैरिफ का बड़ा ऐलान। आज 29 सितंबर 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया, जिसने फिल्म उद्योग में हलचल मचा दी है। यह पोस्ट उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर किया गया। पोस्ट में लिखा, अमेरिका के बाहर बनी सभी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगेगा। यह कोई छोटा फैसला नहीं है, यह हॉलीवुड को प्रभावित कर सकता है और बॉलीवुड को भी। दरअसल पूरी दुनिया के सिनेमा पर इसका असर होगा। उन्होंने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा बुलंद किया। यह अमेरिका फर्स्ट नीति का विस्तार है, लेकिन इस बार निशाना मनोरंजन जगत है। यह घोषणा अचानक नहीं, मई में भी ट्रंप ऐसी धमकी दे चुके थे और आज की भाषा बिल्कुल स्पष्ट। अमेरिका के बाहर बनी किसी भी फिल्म पर 100% टैरिफ। अब सवाल, ट्रंप ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? उनके मुताबिक यह अमेरिकी फिल्म उद्योग को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए है। पोस्ट में उन्होंने भावुक भाषा में लिखा, हमारा फिल्म बिजनेस दूसरे देशों ने चुरा लिया है, एक बच्चे से कैंडी चुराना जैसा। उनका मानना है नुकसान भारी है और अब समाधान का समय है। कारण, टैक्स इंसेंटिव्स, विदेशी लोकेशंस में लागत कम। कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कई देश ऐसी छूटें देते हैं, इसीलिए स्टूडियो बाहर शूटिंग पसंद करते हैं, खर्च घटता है। ट्रंप के अनुसार नौकरियां और पैसा देश से बाहर जा रहे हैं। 100% टैरिफ इन्हीं नीतियों का सीधा जवाब। लक्ष्य, प्रोडक्शंस को अमेरिका वापस लाना। अमेरिका फर्स्ट नजरिए से यह स्पष्ट है, जैसे चीन पर टैरिफ, अब विदेशी फिल्मों पर। वे चाहते हैं फिल्में यहीं बने, नौकरियां यहीं मिले, पैसा यहीं रहे। तारीख तरीका स्पष्ट नहीं, मगर इरादा स्पष्ट है। यह फैसला असाधारण है, क्योंकि किसी सेवा पर टैरिफ की बात पहली बार हो रही है। अब तक टैरिफ आमतौर पर वस्तुओं पर लगते रहे, जैसे स्टील, एल्यूमिनियम या इलेक्ट्रॉनिक्स। लेकिन फिल्म भौतिक वस्तु नहीं, एक रचनात्मक सेवा, एक बौद्धिक संपदा है। सेवा पर 100% टैरिफ, एक बिल्कुल नया प्रयोग। नतीजे अप्रत्याशित हो सकते हैं। सरल उदाहरण से समझिए। कार पर टैरिफ आसान, क्योंकि वह वस्तु है, पर फिल्म डिजिटल है, इस पर टैरिफ कैसे लागू होगा? क्या टैरिफ डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स पर लगेगा, या बॉक्स ऑफिस कमाई पर, या स्ट्रीमिंग रिलीज पर? स्पष्टता नहीं, विशेषज्ञ भी उलझे हैं। यह पारंपरिक व्यापार युद्ध से आगे सेवा युद्ध जैसा और सेवाओं आधारित वैश्विक अर्थव्यवस्था की ओर संकेत करता है। यह ऐलान ऐसे समय में आया है जब हॉलीवुड पहले से चुनौतियों में है। लॉस एंजल्स में ऑन लोकेशन फिल्मिंग घट रही है। फिल्म एलए के ताजा आंकड़े, Q2 2025 में 600% की गिरावट। निर्माता दूसरे देशों को तरजीह दे रहे, ट्रंप के तर्क को बल। फीचर शूटिंग डेज 21 और 4% नीचे, हालांकि पिछली तिमाही से 22% उछाल। कमी का बड़ा कारण विदेशी इंसेंटिव्स और लागत। कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया लो कॉस्ट विकल्प। बड़े स्टूडियो भी बजट बचाने बाहर जाते हैं। इंडस्ट्री की प्रतिक्रिया मिलीजुली पर अधिकतर आलोचनात्मक। वेटरन प्रोड्यूसर कैथरीन अर्नोल्ड, पागलपन और विनाशकारी। सबसे बुरा असर छोटे मध्यम बजट की इंडी फिल्मों पर पड़ेगा। फिल्म मेकिंग आज ग्लोबल चेन है। शूट, VFX, पोस्ट अलग अलग जगह। तय करना मुश्किल, कौन सी फिल्म विदेशी मानी जाएगी? इस ऐलान ने ऐसे सवाल खड़े किए जिनका असर दर्शकों और कला पर होगा। क्या आगे सिर्फ हॉलीवुड ही दिखेगा? इतने भारी टैरिफ से विदेशी फिल्मों का टिकना मुश्किल। यूरोप का आर्ट हाउस, कोरिया की ब्लॉकबस्टर्स और भारत का बॉलीवुड, सबकी पहुंच सिमट सकती है। अमेरिकी दर्शकों के विकल्प घटेंगे। रचनात्मक स्वतंत्रता पर भी असर। कहानी को कैनवास चाहिए। दुनिया लोकेशन है, टैरिफ डर से केवल US तक सीमित होना नुकसानदेह। खतरा, फिल्में एक सी दिखने लगेंगी। अमेरिका की खुली सांस्कृतिक छवि दांव पर। हॉलीवुड सॉफ्ट पावर फैलाता है, विन विन आदान प्रदान। विदेशी फिल्में अमेरिकन को दूसरी संस्कृतियों से मिलवाती हैं। संरक्षणवाद सॉफ्ट पावर घटा सकता है। क्या यह सिनेमाई सर्जिकल स्ट्राइक हॉलीवुड बचाएगी या उसे सुनहरे पिंजरे में कैद कर देगी?